Hello friends, this is Ravi from Universal Public School, Avrat Shahzani. I welcome you all in our online teaching program. Due to COVID-19 pandemic, we know very well we are stuck in a lockdown, so we are unable to conduct your physical classes. That's why our school management and our principal, they've decided to make you that flow of teaching with the help of this social media or else online teaching program, that YouTube. It will definitely help you out to study and to be in that particular flow of study. Friends, in this YouTube program, we are going to teach your textbook syllabus from today onwards. This is very important thing. Meanwhile, in previous videos, we have learned about some basic grammar and rules and regulations like parts of speech and tenses. But today onwards, we are going to start textbook syllabus. Being an English teacher and being a student of English medium school, I expect from everyone that everybody should communicate in English. Little bit Hindi I am going to use. I know, like recently without examination you have been promoted to for 5th standard, and I congratulate all the students. We have to face whatever the situations are there, we have to overcome all the situations. So we will definitely work on that and we are to serve for you. कोविड-19 के चलते हम सबको पता है कि हम लोग आप लोगों के फिजिकल क्लासेस स्कूल में कंडक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों ने यूट्यूब चैनल प्रोग्राम पर टीचिंग मेथड, ये यूट्यूब चैनल से हम लोग हमारी जो भी टीचिंग मेथड होगी एग्जैक्टली सेम टीचिंग मेथड फॉलो की जाएगी। आज से हम लोग आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। सिलेबस कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? हम लोग आप लोगों का टेक्स्ट बुक सिलेबस स्टार्ट करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज और कुछ इंटरेस्टिंग पोएम्स लर्न करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ सम डिफरेंट वे। लेकिन इस बार लर्निंग का हम लोगों का जो वे होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। लिटिल बिट हिंदी मैं यूज करूंगा, थोड़ी बहुत हिंदी में एक्सप्लेनेशन पार्ट के लिए यूज करूंगा, दैट इज टू मेंटेन दैट प्रॉपर लाइक वे। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि और आप लोगों ने भी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात करने की कोशिश और वो सुनने की आदत आपको डालना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये? बिकॉज जैसे अब अभी 5th स्टैंडर्ड चल रहा है हम लोगों का, 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हिंदी या फिर मराठी लैंग्वेज का यूज जो भी होगा वो कम होते जाएगा। एक्सप्लेनेशन पार्ट में जैसे कि हम लोगों के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल, इंग्लिश, ये सारा सिलेबस इंग्लिश में है, तो एक्सप्लेनेशन इसी साल थोड़ा थोड़ा कम करते 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 हम लोग नेक्स्ट ईयर, ये लाइक नेक्स्ट ईयर दैट इज एक्सपेक्टेड, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है 1-2-3 महीनों के अंदर ही आप लोगों को ऐसी आदत लगनी चाहिए कि विदाउट हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोग जो भी कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, जो भी कंसेप्ट आपको टीचर्स बताएंगे वो समझ में आए। उसके लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान आपको करना है। वो है फर्स्ट प्रैक्टिस। अब किस चीज़ की प्रैक्टिस करना है? जो भी वर्ड्स मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लास में दूंगा वो वर्ड्स आपको लर्न करने हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेलिंग एंड देयर मीनिंग। स्पेलिंग मीनिंग के साथ वो लर्न करना है। सेकंड, आपको जो भी ग्रामर मैं पढ़ाऊंगा, जो भी टीच करूंगा, वो ग्रामर आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैंने टेंसेस का एक होमवर्क दिया था, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, इसीलिए आपको अगर सेंटेंस बनाना है तो आपको वर्ड्स की जरूरत होगी और वर्ड्स आपको लर्न करने ही करने हैं। ये बात हुई अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की, अपने सब्जेक्ट की। एज फार एज योर 5th standard is concerned, so
100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर पैटर्न आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर वो तो सिलेबस सबको पता है। आज तक जो भी एग्ज़ाम्स हुए या फिर जो भी आप लोगों ने लर्न किया, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट आज से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ कि आज से आप लोगों ने जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात करना है। फिर वो आपके टीचर्स से के साथ करो, आपके फ्रेंड्स के साथ करो, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ करो। राइटिंग, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो डाउट आप लोग व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो और कमेंट में भी मेंशन कर सकते हो। दूसरी बात, मैं सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज से हम लोगों ने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में जो भी लेसन्स चैप्टर्स रहेंगे, हर एक सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट वाइज सिलेबस वाइज वो स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने अब तक बुक्स नहीं खरीदे हैं तो प्लीज़ पंकज सर या फिर श्रुति मैम से उनसे कांटेक्ट कीजिए और स्कूल में या फिर उनके घर पर जाकर आप लोग बुक्स खरीदिए। बिकॉज आज तक का सिलेबस जो भी था, दैट सिलेबस वाज अबाउट ग्रामर, एंड अगर बुक नहीं भी था तो भी स्टूडेंट उसको समझ सकते थे। बट अगर मैं आज एक स्टोरी करने जा रहा हूँ, आई एम टीचिंग अ पर्टिकुलर स्टोरी, और आपके बच्चे के पास वो बुक अगर नहीं है, दैट टाइम बच्चा वो नहीं समझ पाएगा अपना स्टूडेंट विल नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्सप्लेनेशन इज गोइंग ऑन। एक्सप्लेनेशन क्यों ज़रूरी है बुक्स? जैसे ही मैं रीडिंग करूँगा, रीडिंग करते समय प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट। हर एक वर्ड का सही मायने में प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, ये आप लोगों को जब तक बुक्स आपके सामने नहीं होगी तब तक समझ में नहीं आएगा। सो जितना हो सके कल परसों या फिर इफ पॉसिबल टुडे you go and purchase your books. Friends, I will not waste your more time. Now we'll start our syllabus. Before every lesson and poem, I will give you some new words. Getting? So today's new words are of the particular first lesson. First lesson हम लोग आज start करेंगे. The one that got away. Name of the lesson is what? The one that got away. The one that got away, ये हम लोगों के लेसन का नाम है, स्टोरी का नाम है। स्टोरी एक्सप्लेन करने से पहले, नरेशन ऑफ द स्टोरी, बिफोर नरेटिंग द स्टोरी, let me give you some words and their meanings. You have to write down these words in your notebooks and you have to learn them along with their spellings and their meanings. आपको ये वर्ड्स लिखना है आपके नोटबुक में और उसकी स्पेलिंग और मीनिंग के साथ उसे लर्न करना है। फर्स्ट वर्ड दैट इज सीम, to appear to be, to appear to be. First word seem, to appear to be. Second word gerbil, Gerbil, gerbil. It's a small animal. Gerbil means what? Small animal. Next, fossils. Fossils means a shell or a plant, a shell or a plant or else any animal. It is called fossils. Meaning of fossils is shell, plant or else any animal. Next, eavesdropping. Next word, pronunciation. Focus on the pronunciation. Eavesdropping. Eavesdropping meaning to listen someone's private conversation
listen someone's private conversation without knowing them. Eavesdropping. Eavesdropping means what? To listen someone's private conversation. Next word, that is twig. A small plant. A small plant, or else a small branch of a tree. Small branch of a tree, that is called twig. So first 5 words are there. Seem, SEEM, seem means to be appear. ऐसे लगना, getting, it seems very difficult, हमें ऐसे लगता है कि वो बहुत difficult है, getting, seem. Gerbil, it is a small animal. GERBIL, gerbil means a small animal, एक कोई small animal, छोटा animal. Fossils, FOSSILS, fossils meaning a shell or else a plant or else any animal. Eavesdropping, 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 eavesdropping means what? To listen someone's private conversation without knowing them. अगर किसी का कोई बात चल रही है प्राइवेटली, दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, और उन दोनों का जो भी कॉन्वर्सेशन है वो छुप कर सुनना, उन्हें पता नहीं है कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है. जैसे कि कोई दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं तो तीसरा ऐसे छुप कर से उनको सुनता है, दैट इज कॉल्ड ईव्सड्रॉपिंग. ईव्सड्रॉप, इट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ ईव्सड्रॉप. ईव्सड्रॉपिंग मतलब क्या? छुप कर से किसी दूसरों का जो भी बातचीत हो रही है वो सुनना, छुप कर सुनना. ट्विग मतलब एक छोटा सा एक ब्रांच, किसी पेड़ का एक छोटा सा ब्रांच, और इट्स वेरी स्मॉल प्लांट जो होता है, दैट इज कॉल्ड ट्विग. ट्विग. These are 5 words. Next, next word I will give you. Lame. This is 6th one. Lame means what? Not able to walk. Not able to walk, that is called lame. Next, conkers. 7th one is conkers. Conkers means a fruit. Conkers means a fruit, any fruit. Next, glossy. Next word is glossy, smooth and shiny. Smooth and shiny. So, आज का जो भी पैसेज हम लोग देखेंगे, इस पैसेज के इतने वर्ड्स हैं. Lame, LAME, lame means not able to walk. Conkers, CONKERS, conkers मतलब a fruit, कोई एक फ्रूट. lame का मीनिंग होता है यहाँ पर जो चल नहीं पाता है ठीक से. ग्लॉसी मतलब स्मूथ और शाइनी, जो चमकदार होता है, ऐसी कोई चीज़ जो ग्लॉसी किसे बोलते हैं हम लोग? जो भी चमकती चीज़ होती है उसे कहेंगे हम लोग ग्लॉसी. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज फर्स्ट लेसन फ्रेंड्स फ्रॉम द स्टोरी द वन दैट गॉट अवे. ये एक क्लास की, एक स्कूल की, एक बॉय की स्टोरी है, जो कि स्कूल टीचर उन्हें कुछ एक एक्टिविटीज देते हैं. आई एम गिविंग यू आइडिया इन हिंदी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं थोड़ा सा समरी उसकी हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एक स्कूल में एक स्टूडेंट की कहानी है ये. टीचर के जो भी एक्टिविटीज़, टास्क होता है, वो टास्क कंप्लीट करते समय क्या क्या होता है, कैसे वो टास्क के बारे में सोचता है, फिर क्या करना है, कैसे इंटरेस्टिंग टास्क, सबसे इंटरेस्टिंग टास्क, सबसे अच्छा टास्क कैसे कंप्लीट करना है, ये पूरा हम लोग इस स्टोरी में देखने वाले हैं. सो फ्रेंड्स,
ये जो स्टोरी है एक स्टूडेंट की है, जैसे मैंने बोला है, दिस इज स्टोरी ऑफ अ स्टूडेंट इन अ स्कूल वेयर द स्कूल टीचर गिव्स अ पर्टिकुलर टास्क. व्हाट हैपेंस विद द पर्टिकुलर टास्क दैट वी विल लर्न इन द स्टोरी. द नेम ऑफ द स्टोरी इज द वन दैट गॉट अवे. स्टोरी का नाम क्या है? द वन दैट गॉट अवे. कोई एक जो चला गया. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. बिफोर स्टार्टिंग स्टोरी, फ्रेंड्स, ओपन द बुक्स. बुक्स सबको ओपन करने हैं. ये फर्स्ट पेज है अपना स्टोरी का. द वन दैट गॉट अवे स्टोरी है. On that particular page of the story, here you can find out teacher and the clock as well. Picture of the teacher and clock. So let's start the story. Story की शुरुआत करते हैं हम लोग. And what have we to remember to bring tomorrow? Mrs. Cooper asked at the 3:30. 3:30 मतलब 3:30 बजे. जैसे ही 3:30 बजे मिसेस कूपर ने बच्चों को पूछा, एंड वॉट हैव वी टू रिमेंबर टू ब्रिंग टुमारो. और हमें एक क्या याद रखना है कि हमें कल क्या लाना है. मिसेस कूपर वो एक टीचर है और टीचर ने स्टूडेंट से 3:30 बजे, एज आर स्कूल टाइम इट गेट्स ओवर एट 3:30, वैसे ही उनका भी 3:30 का टाइम होते ही टीचर ने उनको रिमाइंडर दिया. व्हाट रिमाइंडर? What have we to bring tomorrow? Malcolm, name of the student, Malcolm, sitting near the back, wondered why she said we. She wasn't going to bring anything. Malcolm, जैसे ही मालकलम को मैडम ने बोला, टीचर ने बोला, तो वो सोचने लगा कि मैडम ने हम सबको क्यों कहा है we. Why she said we? हम क्यों कहा? मैम, she wasn't going to bring anything. मैम कुछ भी नहीं लाएंगे. Something interesting, Mrs. Cooper said everyone else all together. सबको मिसेस कूपर ने बोला था कि कुछ इंटरेस्टिंग कल क्लास में आपको लाना है. And what are we going to do then? Stand up and talk about it, Mrs. Cooper said the class. जो भी चीज आप क्लास में लाओगे, बट वो चीज कैसी होनी चाहिए? वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए. दैट थिंग शुड बी, उसका क्या करना है, वो जैसे ही हम लोग क्लास में लाएंगे, एज वी एंटर इन द क्लास एंड एज वी स्टार्ट द क्लास, जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा आपको खड़े रहकर उस चीज के बारे में बताना है, बोलना है. यू हैव टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. So don't forget. All right, chairs on tables. Goodbye class 4. ये जो क्लास था ये क्लास 4th का था. 4th क्लास की टीचर ने उन लोगों को बताया कि कुछ इंटरेस्टिंग लाना है और भूलो मत, और उन्होंने क्लास छोड़ दिया. गुड बाय मिसेस कूपर, गुड बाय एवरीबॉडी. लिविंग टाइम पर ये जो मैनर्स एंड एटिकेट्स होते हैं बाय बोलने के, वो फॉलो हो चुके हैं वहां पर. Class 4 put its chairs on the tables. Class 4 क्या हुआ? उन्होंने क्लासरूम उनके जो टेबल्स है वो जगह छोड़ना चालू कर दिया. Collected its coats and went home. बच्चों ने उनके जो कोट्स है वो लिए और वहां पर से घर पे गए. Talking about all the interesting things it would bring into school tomorrow. हर एक स्टूडेंट जाते समय एक दूसरे से वही बात कर रहा था कि हम लोग कल क्या लाना है, इंटरेस्टिंग क्या लाना है. वो बात करते 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 सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम से बाहर निकल गए, घर पे चल रहे थे. मैलकलम वॉक्ड बाय हिमसेल्फ. लेकिन मालकलम जो था वो खुद एक अकेला ही वहां से निकला था. मिसेस कूपर हैड फर्स्ट टोल्ड देम टू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग ऑन मंडे. और वो सोच रहा था, जो मैडम थे मिसेस कूपर, उन्होंने कहा है कि मंडे हम लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग लाना है. नाउ इट वॉज थर्सडे एंड स्टिल ही हैड नॉट कम अप विथ एनी ब्राइट आइडियाज. थर्सडे आ गया. थर्सडे तक उसके माइंड में अभी वो सोच ही रहा था कि, लेकिन वैसा कुछ आइडिया आया ही नहीं, इंटरेस्टिंग कुछ वो सोच ही नहीं पाया था.
There were plenty of things that he found interesting, but the trouble was they never seemed to interest anyone else. मालकम का एक प्रॉब्लम था, जो भी उसे इंटरेस्टिंग लगता था खुद को वो सोचता था कि ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट अदर स्टूडेंट्स दे डिड नॉट फाइंड एनी इंटरेस्ट इन दैट. लेकिन बाकी जो क्लास के जो स्टूडेंट्स थे, उसके क्लासमेट्स थे, जो उसे इंटरेस्टिंग लगता बाकी स्टूडेंट्स को वो इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं लगता था. इसीलिए मालकम वॉज इन स्ट्रेस, ही वॉज वरीड अबाउट दैट. मालकम क्या था, वरीड था, वो सोच में डूबा था कि क्या इंटरेस्टिंग लाना है, क्या करेंगे. लेट्स सी आगे क्या होता है देखेंगे. लास्ट टाइम दिस हैड हैपेंड ही हैड ब्रॉट अलोंग हिज फेवरेट स्टोन एंड शोन इट टू द क्लास. क्योंकि पिछली बार ऐसे ही जैसे मैडम ने जो बोला कि कुछ इंटरेस्टिंग लाना है, तब मालकम ने एक स्टोन लाया था. स्टोन मतलब पत्थर, एक पत्थर लाया और बहुत इंटरेस्टिंग था, उसका फेवरेट था वो पत्थर. और उसने क्या किया, वो पत्थर अपने क्लास को दिखाया. वेरी नाइस मालकम, मिसेस कूपर हैड सेड. मैडम मिसेस कूपर जो थे उन्होंने कहा वेरी नाइस, बहुत अच्छा कूपर. मालकम कूपर मैडम ने कहा. नाउ टेल, उससे शाबाशी तो दी लेकिन बाद में कहा नाउ टेल अस व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट इट. अब हमें तुमको बताना है कि इस स्टोन के बारे में इंटरेस्टिंग क्या है. ही डिड नॉट नो व्हाट टू से. श्योरली एनीवन लुकिंग एट द स्टोन कुड सी हाउ इंटरेस्टिंग इट वाज. मालकम को पता नहीं था वो स्टोन में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसे वो बहुत फेवरेट स्टोन था, उसका फेवरेट था. जैसे ही मैडम ने बोला कि इसके बारे में आप कुछ बताओ, इन्फॉर्मेशन दो, तो इन्फॉर्मेशन ही वॉज अनेबल टू गिव इन्फॉर्मेशन. उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया. और बाकी स्टूडेंट्स को भी वो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा, वो शायद से ही वो कुछ इंटरेस्टिंग देख सकते थे. मेरी वॉज गोइंग टू ब्रिंग हर जर्बिल. मेरी उसका एक जर्बिल लाने वाली थी. जर्बिल मतलब एक कोई, मैंने जैसे बोला कि एक एनिमल, स्मॉल एनिमल. जर्बिल मतलब जैसे कि इट सीम्स लाइक सिमिलर टू माउस, रैट. माउस जो होते हैं ना अपने, उसकी जैसा एक छोटा सा एनिमल होता है, दैट इज कॉल्ड जर्बिल. सो मेरी मालकम की क्लासमेट थी, वो क्या लाने वाली थी, जर्बिल लाने वाली थी. जेम्स, सारा एंड विलियम हैड लाउडली डिस्कस्ड रेयर शेल्स एंड फॉसिल्स. जेम्स, सारा और विलियम, ये जो तीन दूसरे स्टूडेंट थे, वो जोर जोर से डिस्कशन कर रहे थे कि उन्हें शेल्स और फॉसिल्स लाना है. एंड द ओनली स्पाइडर इन द वर्ल्ड विथ 5 legs. और वो बात कर रहे थे एक ऐसे स्पाइडर की जिसको 5 legs है. द स्पाइडर विच हैज 5 legs. इट कांट बी अ स्पाइडर देन, सेड डेविड. लेकिन डेविड बीच में ही डेविड ने उनको टोका और बोला इट कांट बी स्पाइडर देन, अगर उसको 5 ही लेग्स है तो ये स्पाइडर नहीं हो सकता है. Who was eavesdropping? डेविड क्या कर रहा था, eavesdropping कर रहा था. eavesdropping means what? छुपकर सारा, जेम्स और विलियम की बातें सुन रहा था. उन्हें पता ही नहीं था कि डेविड सुन रहा है. एंड इट्स क्वाइट बैड मैनर फ्रेंड्स. इट हैड एन एक्सीडेंट, विलियम सेड. विलियम ने बोला कि ये क्या है, एक एक्सीडेंट है. गेटिंग? सो फ्रेंड्स, फॉर अ डे वी विल स्टॉप हियर फॉर द पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन. We have started our lesson with the first page, and the last line of the lesson is what? David जब eavesdropping कर रहा था, David who was eavesdropping, it had an accident, William said. William ने बोला कि ये गलती से डेविड ने सुना है, कि डेविड जानबूझकर डेविड ने ऐसा नहीं किया है. This is the paragraph. So from this paragraph कुछ अलग सा होमवर्क मैं आप लोगों को देने वाला हूं. दैट होमवर्क यू हैव टू कंप्लीट. दैट इज टास्क टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल. ये जो टास्क अब मैं देने वाला हूं, ये टास्क आपको कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेगी. जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूं, होमवर्क क्या है आप लोगों के समझ में आना चाहिए. व्हाट यू हैव टू डू,
you have to read whatever concept, whatever paragraphs are taught in the class, whatever I have explained today. आज जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको रीड करना है. बट while reading you have to write down the verbs. आपको क्या करना है, verbs लिखना है. Let me write down on the board. कंसीडर करो अपनी स्टूडेंट को, मैं वर्ब लिख रहा हूं. एंड व्हाट हैव वी टू रिमेंबर टू ब्रिंग टुमारो. फर्स्ट सेंटेंस में यहां पर समझो मुझे लगता है कि ब्रिंग लिखना चाहिए. आई हैव टू राइट ब्रिंग. ब्रिंग एक वर्ब हुआ. मिसेस कूपर आस्क्ड, सेकेंड वर्ब आस्क. ऐसे जितने भी वर्ब्स आएंगे, जैसे जैसे आप रीडिंग करोगे वैसे वैसे वर्ब्स की एक लिस्ट बनानी है आप लोगों को. You have to make a list of the verbs. स्टार्ट कहां से करना है, फर्स्ट लाइन से. एंड कहां तक करना है. Who was eavesdropping? I am showing in the video also. मतलब सेकेंड पेज, as you turn the second page, उस पर का फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ. फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ ऑफ सेकेंड पेज. दिस इज फर्स्ट पेज. ये फर्स्ट पेज है. फर्स्ट पेज जैसे ही टर्न करोगे, फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ यहां तक ही मैंने एक्सप्लेन किया है. दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ. सो यू हैव टू राइट डाउन वर्ब्स, फाइंड आउट वर्ब्स फ्रॉम दैट टिल दैट पर्टिकुलर सेकेंड पैराग्राफ ऑफ सेकेंड पेज. सो एक बार आपने ये वर्ब्स निकाले, उसकी लिस्ट बनाई. एज यू राइट डाउन दैट लिस्ट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज दीज वर्ब्स इन अ सेंटेंसेस. एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस मुझे चाहिए. At least you have to write down 10 verbs. Write down 10 verbs. 10 verbs आपको लिखना है. उसके मीनिंग आपको खुद से ढूंढना है. अगर नहीं मिलते हैं तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा. अब आपको क्या करना है, ब्रिंग एक सेंटेंस बनाना है. फॉर एग्जाम्पल, आई ब्रिंग माई बुक्स. आई ब्रिंग माई बुक्स. सच एग्जाम्पल्स ऐसे बनाना है. आस्क, दे आस्क्ड क्वेश्चन. दे आस्क्ड क्वेश्चन. इन दिस टाइप, इन दिस वे यू हैव टू राइट डाउन 10 सेंटेंसेस फ्रेंड्स. इसी तरीके से आपको क्या करना है, 10 सेंटेंसेस लिखने हैं. गेटिंग, समझ में आया. 10 वर्ब्स ढूंढने हैं, 10 सेंटेंसेस लिखने हैं. ये हुआ आपका सेकेंड होमवर्क. योर फर्स्ट होमवर्क, यू हैव टू राइट डाउन द वर्ड्स, न्यू वर्ड्स विद द स्पेलिंग्स एंड द मीनिंग्स. उसके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स उसमें लिखना है. एंड सेकेंड होमवर्क ये है. थर्ड होमवर्क, इस पर जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड रहेंगे वो क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो के साथ भेजने वाला हूँ. व्हाट्सएप ग्रुप पर आपका होमवर्क, पूरा होमवर्क वहाँ पर मैं आपको सेंड करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू सेंड ऑल द होमवर्क. फ्रेंड्स, दीज आर इनिशियल डेज. ये अभी शुरुआत है. फॉर दैट पर्पज, इसीलिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए आई एम यूजिंग हिंदी. मैं इसीलिए हिंदी यूज कर रहा हूँ. बट whenever you are asking your doubts, please try to communicate, please try to send your doubt, mention your comments in English. जितना ज़्यादा हो सके आप स्टडी करोगे और जितना ज़्यादा आप डाउट पूछोगे उतना ही मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँगा. Unless you ask doubts, I will not be able to help you out. For that reason, please ask your doubts, mention in the comments, or else on WhatsApp group you can ask, or else you can simply call. एक बार मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इफ़ यू हैव नॉट परचेस्ड बुक्स येट, अगर बुक्स आपने परचेस नहीं किए हैं, प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू पंकज सर. पंकज सर से कॉन्टेक्ट कीजिए एंड परचेज द बुक्स एज अर्ली एज पॉसिबल. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको क्या करना है, बुक्स खरीदने हैं. क्योंकि टेक्स्ट बुक अगर स्टूडेंट के पास रहेगा ये वीडियो देखते समय, दैट टाइम दैट स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड इन बेटर मैनर. उसे अच्छे से समझ में आएगा प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, सेंटेंसेस कहाँ से है, पैराग्राफ कहाँ पर ख़त्म हुआ, एक्सप्लेनेशन पार्ट कहाँ तक ख़त्म हुआ, वो पूरा स्टूडेंट को समझ में आएगा. वॉट एवर होमवर्क, ये तो हुआ समझने की बात. दूसरा,
टेक्स्ट बुक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर कंप्लीटिंग होमवर्क, टेक्स्ट बुक होमवर्क कंप्लीट करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फॉर अ डे विल स्टॉप हियर, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज स्टे इंडोर्स, स्टे सेफ, थैंक यू।